14 साल पहले रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ आगे आने वाले अरविंद केजरीवाल की दिल्ली चुनाव में हुई दुर्गति से हर कोई अचंभित है। और अब एक और मुसीबत में अरविंद केजरीवाल और आपके नेता फंसते दिख रहे हैं। सत्ता में रहने के दौरान क्या कांड किया था, उसको लेकर बड़ी खबर आई है। इस करारी हार के बाद आपके नेता सदमे में है। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता कोप भवन में जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो बयान जारी कर हार जरूर स्वीकार किया और बीजेपी को जीत की बधाई दी, लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं हार के 24 घंटे बाद तक आपके बड़बोले सांसद संजय सिंह का भी कोई बयान नहीं आया। संजय सिंह जो बीजेपी पर खूब हमला बोल रहे थे, वो अब शांत पड़ गए हैं। नतीजों से पहले संजय सिंह के हौसले बुलंद थे, लेकिन अब वो हार से टूट गए हैं। वहीं अब केजरीवाल के लिए पार्टी के नेताओं को बचाना मुश्किल हो गया है। कहा जा रहा है कि अब पार्टी में जबरदस्त भगदड़ मच सकती है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल अपने घर पर जीते हुए विधायकों और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर पार्टी को बचाने में लग गए हैं। वहीं केजरीवाल का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिससे उनके लिए मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है। वहीं आतिशी ने भी जो किया है उससे आपके नेता चौंक गए हैं। इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। राजनीति बदलने आए अरविंद केजरीवाल सत्ता की लालच में खुद को ही बदल चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में ऐसे फंसे कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। झाड़ू वाले दारू के चक्कर में ऐसे फंसे कि दिल्ली वालों ने दिल से ही निकाल दिया। शिक्षा मॉडल की आड़ में एक बोतल पर एक बोतल फ्री देकर युवाओं को नशे की आग में झोंकने की केजरीवाल ने कोशिश की, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनके मंसूबों पर झाड़ू चला दी। जिस अरविंद केजरीवाल को घमंड था कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, उन्हें अब समझ में आ गया होगा कि जनता किसी की गुलाम नहीं होती। फ्री का लालच देकर आम आदमी पार्टी जनता को खरीद रही थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। दर्शकों, केजरीवाल का तिलिस्म खत्म हो गया है। केजरीवाल को एक बात तो समझ में आ गई है कि सत्ता में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो सत्ता में है, कल वो उससे बेदखल भी हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल को लगा कि वो अजेय हैं, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता, सब अस्थायी है। दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि झूठ बोलकर भ्रम में डालकर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जनता ने उन्हें बता दिया कि बकैती मत करो, अब घर पर आराम करो। दर्शकों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को जनता ने विदा कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने 26 साल बाद दिल्ली में कमल खिला दिया है। पिछले 2 चुनावों में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी को इस बार जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी की हार के बाद केजरीवाल के कई पुराने वीडियो अब वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो बड़ी जीत के दावे करते दिखाई देते हैं। एक वीडियो तो भयंकर वायरल है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच से चैलेंज कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी उनको इस जन्म में नहीं हरा सकते। केजरीवाल ने कहा था, मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी, इस नए जन्म में तो आप मुझे कभी हरा नहीं सकते। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को आपके लिए हराना मुश्किल है, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बीजेपी और उसके समर्थक वीडियो साझा करते हुए केजरीवाल को याद दिला रहे हैं कि इसी जन्म में वो हार चुके हैं। केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर हराने वाले प्रवेश वर्मा ने भी इस वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, एक शख्स जो यहाँ तख्त नशी था, उसको अपने खुदा होने पर बहुत यकीन था। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि वो हार ही नहीं सकते, लेकिन जनता ने उनकी गलतफहमी दूर कर दी, समझा दिया कि पीएम मोदी के सामने कोई नहीं टिक सकता। केजरीवाल पीएम मोदी को ही चैलेंज कर रहे थे, लेकिन अब दिल्ली की जनता ने उन्हें कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। वहीं केजरीवाल की हार के बाद लोग सोशल मीडिया पर उस वीडियो को भी शेयर कर निशाना साध रहे हैं। एक यूजर ने एक्स पर केजरीवाल के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, केजरीवाल का अहंकार देखिए, दिल्ली की जनता ने आज उनके अहंकार को बहरा कर दिया है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से हार गए। केजरीवाल के इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं। गौरतलब है कि 70 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी करीब 2 दर्जन सीटों पर सिमट गई, तो बीजेपी ने 4 दर्जन सीटों पर कमल खिलाकर अपना 26 साल पुराना वनवास खत्म कर लिया।
दर्शकों, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने जमानत पर रिहा होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि जनता तय करेगी कि वो ईमानदार हैं या नहीं, तो क्या जनता ने बता दिया कि भाई तुम एकदम ईमानदार आदमी नहीं हो बल्कि बड़े बेईमान आदमी हो। अगर केजरीवाल को जीत मिलती तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता और बीजेपी पर हमला कर सकते थे कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, जिससे जनता ने जवाब दे दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का गहरा असर अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर भी पड़ेगा। अब आम आदमी पार्टी की सरकार केवल पंजाब में बची है। इस हार से आम आदमी पार्टी की पंजाब की राजनीति भी प्रभावित हो सकती है। दर्शकों, दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए काला दौरा शुरू हो गया है। जो पाप उन्होंने सत्ता में रहते किए, उसकी पाई पाई चुकाने का समय अब आ गया है। केजरीवाल को लेकर अब ऐसी बुरी खबर सामने आई है कि उनकी नींदें गायब हो गई होंगी। केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में क्या क्या कांड कर रही थी, कितना भ्रष्टाचार किया है, उसका हिसाब देने की बारी अब आ गई है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम कतई ईमानदार लोग हैं, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार के वो मामले भी देखे जो दिल्ली ने कभी भी नहीं देखे थे। दिल्ली के भीतर शराब से लेकर टैंकर माफिया तक सब हावी थे, लेकिन दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी ने सिर्फ फ्री की योजनाओं का ढोल पीटा, वो भी सही से नहीं पहुंची हैं। इसीलिए जनता ने केजरीवाल को कह दिया है कि भाई आप आराम करो, अब काम मोदी जी करेंगे। और मोदी जी ने तो साफ कह दिया है कि जो लूटा है वो एक एक पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। यानी कि अब और काली रातें बितानी है अरविंद केजरीवाल को इस हार के बाद। कैसे हार के साथ ही अरविंद केजरीवाल की एक और चिंता बढ़ गई है। दरअसल विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद आम आदमी पार्टी की नई मुसीबत बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल ने जिस राज को छुपाने में पूरी ताकत झोंक दी थी, उससे अब पर्दा उठने वाला है। कोर्ट के आदेश के बाद भी केजरीवाल उस राज को छुपाने में लगे हुए थे। केजरीवाल को डर लग रहा था कि राज कहीं बाहर आ गया तो दिल्ली के उनकी पार्टी का सफाया हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के लोग समझ गए कि दाल में कुछ तो काला है। केजरीवाल ने लाख कोशिश की कि अपनी पार्टी के कारनामों को छुपा ले जाएं, लेकिन जनता ने साफ कर दिया कि राज तो बाहर आकर ही रहेगा। इसीलिए जनता ने बीजेपी को मौका दिया और कहा कि सत्ता में आकर आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को बाहर लाइए। ऐसे में अब बीजेपी की जीत के बाद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने ऐलान कर दिया है कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कराई जाएगी। वहीं बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में लंबित सीएजी रिपोर्ट भी बीजेपी की नई सरकार विधानसभा में पेश करेगी। इस बात की पुष्टि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी परिणामों के आने के बाद अपने पहले संबोधन में कही। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिसने सरकारी खजाने को लूटने की कोशिश की है, उससे पाई पाई लौटानी होगी। दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार ने साल 2017 से विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, बावजूद सीएजी की रिपोर्ट टेबल पर नहीं आई। अब मुद्दा विधानसभा चुनाव प्रचार में भी सुर्खियों में रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शराब घोटाला शीश महल को बड़ा मुद्दा बनाया था। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुए शराब घोटाले को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा था कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले प्रवेश वर्मा ने भी कैग रिपोर्ट को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था, केजरीवाल की ईमानदारी का झूठ चिथड़े चिथड़े हुआ। कैग की रिपोर्ट में 2026 करोड़ का शराब घोटाला, जनता को लूटने का मास्टरमाइंड बेनकाब। अब किसे बचाएंगे ईमानदारी या घोटाले का राज? वही बीजेपी के रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता लगातार इस मुद्दे को लेकर उठाते रहे हैं। कैग की रिपोर्ट लीक हुई और इसके अनुसार दिल्ली सरकार ने एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश को नजरअंदाज किया। जो कंपनी पहले से ब्लैकलिस्टेड थी, उन्हें शराब बेचने का लाइसेंस सरकार ने दिया। हालांकि सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल पर नहीं आई, लेकिन सीएजी की लीक रिपोर्ट पर पिछले दिनों प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला था। कुल मिलाकर देखें तो अब कैग रिपोर्ट बाहर आने के बाद केजरीवाल एंड कंपनी की एक और मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली में बीजेपी की दमदार एंट्री हो चुकी है। 27 साल का वनवास समाप्त करते हुए बीजेपी ने दिल्ली में भगवा लहरा दिया है। बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी में मायूसी छाई हुई है। पार्टी के तमाम बड़े नेता कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जरूर दिया है, लेकिन उस वीडियो में वो काफी मायूस नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका कॉन्फिडेंस हिल गया है। अरविंद केजरीवाल काफी चिंतित नजर आ रहे हैं कि अब उनका क्या होगा। क्या पार्टी के नेता उनके साथ बने रहेंगे या उन्हें झटका देकर पार्टी से भाग जाएंगे? आपके नेताओं को अभी से ही ये डर सताने लगा है।
वहीं दूसरी तरफ आतिशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सदमे में है। वहीं आतिशी का कुछ वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो काफी खुश नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल के हार से आतिशी खुश हैं? जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिख रहा है कि कालकाजी विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद आतिशी जश्न मना रही थी। जिस तरह से आतिशी खुश नजर आ रही है और जश्न मना रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उनकी पार्टी की करारी हार हुई है और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सहित तमाम बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। वहीं आतिशी द्वारा जश्न मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आतिशी को ऐसे जश्न मनाते देख लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल के हार से आतिशी खुश है, क्योंकि अगर केजरीवाल और आप जीत जाती तो आतिशी को सीएम पद से हटाकर केजरीवाल खुद सीएम बन जाते। वहीं एएनआई द्वारा शेयर किए गए आतिशी के वीडियो पोस्ट पर लोगों ने कई तरह के कमेंट्स किए हैं। एक यूजर ने लिखा है कि केजरीवाल के हराने का जश्न, रास्ते का कांटा साफ हुआ। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि ये इतनी खुश क्यों हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि दरअसल वो केजरीवाल, सिसोदिया और सौरभ की हार का आनंद ले रही है। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि आतिशी की खुशी उनकी जीत की नहीं, केजरीवाल और दूसरे की हार की है। वहीं राजमोहन सिन्हा नाम के यूजर ने लिखा है कि ये अपना जीत सेलिब्रेट कर रही है या केजरी की हार। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि पीछे बीजेपी के झंडे भी बराबर है। वहीं आतिशी का एक वीडियो एक्स पर शेयर कर स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा है कि ये कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है। पार्टी हार गई, सब बड़े नेता हार गए और आतिशी मार्लिना ऐसे जश्न मना रही है। आतिशी के इस वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी शेयर किया है और लिखा है कि कालकाजी विधानसभा से आपकी विजयी उम्मीदवार और निवर्तमान सीएम आतिशी ने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डांस कर अपनी जीत का जश्न मनाया। इस वीडियो में दिख रहा है कि आतिशी अपने समर्थकों के साथ जमकर डांस कर रही हैं। वहीं स्वाति मालीवाल द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पोस्ट पर लोगों ने भी कमेंट किया है। स्वाति मालीवाल के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि इनकी दिली इच्छा थी कि केजू एंड पार्टी हारे, बस इस बात का जश्न मना रही है। थोड़े दिन में ये भाजपा में शामिल होने वाली है। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि उसे खुशी इस बात की है कि अब विधानसभा में पार्टी की सबसे बड़ी नेता वो हैं। अब आतिशी नेता प्रतिपक्ष परमानेंट बनेगी, टेम्पररी नहीं। तो देखा आपने कैसे जिस तरह से आतिशी खुश थी, लोग पूछने लगे हैं कि क्या उनका इरादा पाला बदलने का तो नहीं है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर हराने वाले प्रवेश वर्मा लगातार ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार के खिलाफ जांच करवाएंगे। दर्शकों, हम सबने देखा था कि कैसे कोर्ट के कहने के बाद भी सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं किए गए थे। आम आदमी पार्टी कैग रिपोर्ट दबाए बैठी थी, लेकिन अब सत्ता जाने के बाद कई और घोटाले सामने आ सकते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी शराब घोटाले के मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया था। ऐसे में क्या जांच से बचने के लिए आतिशी नए ठिकाने तलाशेंगी? कुछ यूजर्स को तो ऐसा ही लग रहा है कि वो पाला बदल सकती हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें